Portrait session with Ritesh sir and Kanan Khandelwal. सर कान खंडेलवाल सर जीन पहन के आ गया उतारना तो चड्डा वेलकम टू आवर न्यू पेंटिंग वीडियो। आज हम पोर्ट्रेट बनाएंगे। शशांक भाई हमारे मॉडल है फ्रॉम सेकेंड ईयर, और रितेश रो रहा था जैसे कि स्टार्टिंग में वीडियो के, क्योंकि उसने चड्डे पहन रखे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं जीन्स पहना हूँ, वो चड्डे पहना है, तो ही इज क्राइंग अबाउट इट। कोई बात नहीं। और पीछे बैठे पीयूष भाई, अरे ओ माय गॉड। तो एक वीडियो ले लेना पीयूष हमारे सेटअप की। इसमें ये हमारा ट्राइपॉड, इसमें हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आपको पूरा डेमो दिखेगा इसमें। और ये हमारा खुद का बनाया हुआ ऑयल पेंटिंग किट है, जिसमें पैलेट है और जो भी है इसी में मिक्सिंग चलेगी। तो चालू करते हैं पेंट करना। तो ये मेरा एंगल है, और यहाँ हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं शशिकांत, मास्टर आर्टिस्ट। एक बार और ये जो आपने किया। तो ये हमारे ब्रशेज़ हैं, कोई बहुत ऐसे महंगे फैंसी ब्रशेज़ नहीं है, नॉर्मल से ब्रशेज़ हैं ओहू कंपनी के। तो ये ब्रिस्ट्रो की है ना, कौन सी शीट कहलाती है? ऑयल शीट। ये मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। तो मैं टर्पेंटाइन ले रहा हूँ एक कंटेनर में, और इसमें रॉ टर्पेंटाइन ही है सिर्फ, और बर्न्ट अम्बर और बर्न्ट सिएना को थोड़ा मिक्स करके शेप्स जो मुझे दिख रहे हैं चेहरे के, आउटलाइंस जो हैं, हेयर से स्टार्ट करता हूँ मैं यूजुअली। फिर एक थोड़ी सी आउटलाइंस करके फिर बोल्ड स्ट्रोक्स लगाता हूँ। जो डार्कर शेड्स हैं चेहरे के, लाइट जहाँ पड़ रही है उसके अपोजिट साइड के, उनको अप्लाई करते हैं। डार्कर टोन्स को अप्लाई करने के बाद जैसे कि देख रहे हैं आई का जो पार्ट है उसमें ओवरऑल एक डार्क पैच अप्लाई कर दिया। अब चीक्स का जो बिलो वाला पार्ट है उसमें थोड़े ऑकर टाइप का टोन क्रिएट करके अप्लाई यहाँ पर किया मैंने। और मेरे पैलेट में अगर आप ध्यान देंगे तो डार्क से लाइट होते जा रहा है। मैंने सबसे पहले डार्कर टोन्स लिए, उसके बाद अब मैं लाइट टोन्स का यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से पूरे चेहरे पे ऑकर टोन जहाँ जहाँ दिख रहे हैं, थोड़ी डार्किश ऑकर टोन बर्न्ट सिएना बर्न्ट अम्बर के साथ मिक्स करके कैडमियम येलो को मैंने बनाया है, ऑकर कलर वाला। और रेडिश टोन्स जो दिख रहे हैं चेहरे के, तो कैडमियम रेड का यूज़ करता हूँ मैं, जो फ्लैश का कलर होता है स्किन के। तो उसके लिए रेडिश टोन के लिए कैडमियम रेड यूज़ किया। यहाँ पर अब आईब्रो के लिए थोड़ा सा अल्ट्रा मरीन में ये ऑकर टोन को मिक्स करके मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो आई यूज़ दीज सिंथेटिक ब्रशेस फॉर डिटेलिंग्स। अच्छी डिटेल्स होती हैं इनसे। ज़्यादा पहले से इन्हें यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये कलर पिकअप कर लेते हैं अप्लाई करने पे। पुराने कलर जो अपन ने अप्लाई कर रखे हैं उनको ये उठा लेते हैं, तो इसीलिए सिंथेटिक को लास्ट में बस हाईलाइट के लिए मैं यूज़ करता हूँ, डिटेलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि कैरेक्टर के पीछे नहीं भागना है। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द बोल्ड पैचेस एंड द ओवरऑल शेप्स। सो आई वोंट बी फोकसिंग ऑन द हेयर पार्ट मच, बट थोड़े डार्कर टोन्स के जो शेप्स हैं उन्हें बस देख रहा हूँ और बस उन्हें ही रखते जा रहा हूँ। जो ओवरऑल मुझे ब्लरी आइज़ करने से जो एक ओवरऑल शेड दिख रहा है बालों का और शेप दिख रहा है, उसी को बस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आई बॉल्स और आई लैशेस के लिए एक बोल्ड स्ट्रोक रखा मैंने इधर डार्क टोन का, और आईब्रोज़ के लिए वैसा किया, थोड़े डार्क पैचेस ऐड किए, क्योंकि जो पुराने डार्क पैचेस मैंने स्टार्टिंग में ऐड किए थे वो थोड़े दब गए हैं ऊपर के कलर्स डालने के बाद। तो वापस से एक बार डार्क टोन्स अप्लाई कर रहा हूँ इधर।
ट्राई करना आपकी जितने भी डार्क टोन्स हैं उन्हें एक बार स्टार्टिंग में ही आप अप्लाई कर दो, बाद में फिर से ना करना पड़े, क्योंकि वो फेड हो जाते हैं जितना उनको ऊपर से डालो। तो बस उसी चीज़ का एक ध्यान रखना रहता है। यहाँ मैं और थोड़े मिड टोन्स में खेल रहा हूँ जो दिख रहे हैं मुझे, और शेड्स थोड़े ग्रीनिश शेड्स। अब ये जो मैंने ईयर के ऊपर किया, एक मिड टोन का पूरा ओवरऑल शेड दे दिया, उसके बाद डार्क और लाइट करूँगा। यहाँ पर अब मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ ऊपर से वापस, थोड़ी और मुझे ज़रूरत लगी उनके चीक्स के ऊपर। फोरहेड पे भी वैसे ही किया। अब जब हम पेंटिंग के मिड स्टेज में पहुँच चुके हैं तो वापस एक बार एनालाइज़ करते हैं कि क्या क्या थोड़ी और गलतियाँ दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ पर पता चला कि जो नोज़ का पार्ट है वो थोड़ा छोटा रह गया, तो उसे थोड़ा और एलोंगेट करूँगा मैं यहाँ पर। तो ये ब्रश काफ़ी मस्त है, इसकी डेंसिटी बहुत बढ़िया है एक्चुअली में। का ब्रिसल वाइट। सो नाउ अगेन वी विल बी एडिंग अप सम हाइलाइट्स, थोड़ा और उनको उभार के लाएंगे उस पार्ट को हाईलाइट से। यहाँ मैंने जैसा कि कहा कि मुझे लगा नोज़ का पार्ट थोड़ा छोटा हो गया है, तो उसे थोड़ा वापस मैं टर्पेंटाइन वाले क्लॉथ से थोड़ा सा उसे कलर्स को उठाया और थोड़ा नीचे उसे कर रहा हूँ नॉस्ट्रल्स का जो पार्ट है। तो यहाँ पर और इसके बाद जो थोड़ी और मिड टोन वाले टचअप्स चाहिए थे, मैंने वो अप्लाई किया। अब फॉर द आई पार्ट अपन थोड़े ग्रे टोन देखते हैं, एकदम से वाइट नहीं दिखते हैं आँखें जो रहती हैं, तो उसे ध्यान से देखना रहता है, ऑब्जर्व करके थोड़े ग्रेइश टोन्स देखने रहते हैं। और जो मेरी लेफ़्ट वाली आई है मॉडल की, मैं नहीं चाहता हूँ उसमें ज़्यादा फोकस रहे, तो उसे जितना कम वाइटिश रखूँ उतना बेहतर रहेगा। थोड़ा मुझे और डार्क टोन की यहाँ पर ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने फिर से अप्लाई किया। फिर जैसे कि मैं हर जगह कह रहा हूँ कि डार्क टोन पहले अप्लाई करना है किसी भी जगह के लिए, तो लिप्स के पार्ट के लिए भी पहले डार्क अप्लाई किया वहाँ कलर, थोड़ा क्रिम्सन, थोड़ा पर्शियन ब्लू, थोड़ा अल्ट्रामरीन के साथ वाइट, थोड़ा सा ग्रेइश टोन पे दिख रही थी लिप्स, इसलिए वैसा। फिर उसकी हाइलाइट्स बाद में, फिर लोअर लिप के नीचे थोड़ा डेप्थ दिखता है तो उसे ऐड किया। फिर थोड़े मुझे कहीं कहीं रेडिश टोन पूरे ओवरऑल फेस पे दिख रहे थे, तो मैं कैडमियम रेड के साथ वाइट मिला के टचअप्स दे रहा था कहीं कहीं रेडिश टोन्स के। फिर जैसा कि मैंने ईयर्स में मिड टोन से ही स्टार्ट किया था, तो थोड़ा लाइट दिया, फिर और हाईलाइट दिए, उसके बाद मैं उधर और डार्क करूँगा। अभी यहाँ आई बॉल में मैंने लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो दिया। राइट आई में रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिख रहा है हाईलाइट का, वो लेफ़्ट आई में थोड़ा कम रखा है उस चीज़ को। फिर फाइनली ये जो अपन अभी हाईलाइट दे रहे हैं वो फाइनल रहेंगे, जो एक्सट्रीम थोड़ा वाइट दिख रहा है, तो ये लास्ट के हाईलाइट्स हैं। अब ये नेक के पार्ट के लिए भी वैसे ही जैसा कि हर जगह किया, डार्क टोन अप्लाई किए, थोड़े ग्रेइश टोन अप्लाई किए। अब थोड़ा फिनिश कर रहे हैं, जो अपने फेस का शेप है उसे थोड़े शार्प एजेस दे रहा हूँ, तो बैकग्राउंड का कलर जो है उसके साथ थोड़े फेस को कट किया और यहाँ ईयर्स के लिए डार्क पार्ट ऐड किया, थोड़ी डेप्थ दिखे उसमें, थोड़ा रेडिश डार्कनेस होती है वहाँ पर, तो उस चीज़ को ध्यान रखना रहता है। सो नाउ फॉर द शर्ट, कॉलर से स्टार्ट करेंगे एंड शोल्डर्स की लाइनिंग देके सिलवेट्स को इम्प्रेशन में दिया एंड साइन करके पोर्ट्रेट कम्स टू एन एंड। आई होप यू guys liked it. I really liked the final result, and yeah, there is space for improvement. Obviously it's not perfect, but I learned a lot with it, and I hope you guys learned something as well. So do let me know in the comments कि मैं और कैसे वीडियोस को improve कर सकता हूँ. Okay,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।